परिकल्पना की हुई सिद्धांत जो होता है वास्तविक सिद्धांत बन के बाहर आ जाता है। जैसे कहा जाता है कि ग्रेविटेशन का खोज किसने किया था, तो ग्रेविटेशन की खोज की कहानी कुछ यूं बनती है, बोला जाता है कि ये पेड़ था बच्चों, इस पेड़ के नीचे कौन बैठे थे, सर आइजक न्यूटन बैठे थे, ऐसे बैठे थे, पेड़ के नीचे सर आइजक न्यूटन बैठे थे। एक फल इनके मूड़ी पर आके इसे टपक गया, तो फल टपकने से उन्होंने ग्रेविटेशन की खोज की, ऐसा माना जाता है बेटा। तो चूंकि न्यूटन साहब इतने छोटे मोटे साइंटिस्ट नहीं न थे, न्यूटन की वो फल टपकने से वो बताए कि ये ग्रेविटेशन, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब न्यूटन को इतना कम में नहीं आंका जा सकता है। न्यूटन साहब ने जानते हो क्या देखा, न्यूटन साहब ने देखा कि ये जो फल गिरा, इसकी फल की वेलोसिटी बढ़ी, ऊपर ऊपर रेस्ट में था, ऊपर से गिरते हुए उसका वेलोसिटी बढ़ते गया। तो जब इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हुआ बच्चों, वेलोसिटी इंक्रीज हुआ यानी वेग बढ़ा, तो इसका मतलब एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। कौन सा मोशन हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन, त्वरित गति। अगर किसी वस्तु का वेग बढ़ता है या वस्तु का वेग घटता है तो कहा जाता है कि वस्तु त्वरित गति कर रही है। तो उन्होंने देखा कि सेब में जो त्वरण था, यही त्वरण जो पृथ्वी के चारों बगल, ये जो चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों बगल, ये जो चंद्रमा जो रोटेशन करता है सर्कल में, तो सर्कल में रोटेशन करते हुए जो चंद्रमा के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ऑफ मून और एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल, उन्होंने ये साबित किया कि एक्सेलरेशन ऑफ मून इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल, ये दोनों एक्सेलरेशन इक्वल ही है। ठीक है, और इस एक्सेलरेशन को साबित करने में जो सामने आया उनके थ्योरी में से, उसको कहा गया ग्रेविटेशन। तो न्यूटन साहब उस सर को इतना छोटा नहीं ना आंका जा सकता है। तो कोई भी वैज्ञानिक जो होता है, वैज्ञानिक पद्धति के किन किन चरणों का उपयोग करता है, तो सबसे पहले वो प्रश्न पूछता है, किससे पूछेगा, खुद अपने आप से, मन में। और उन प्रश्नों से जिज्ञासा उत्पन्न होती है। कौन सी जिज्ञासा, तो उस घटना के प्रति जो उसके अंदर जिज्ञासा प्रकट की, तो उस घटना के प्रति वो अपने अंदर प्रश्न करता है, उस प्रश्न से वो कल्पना करता है और उस कल्पना को प्रयोगों द्वारा सत्यापित करने की कोशिश करता है। सत्यापित करने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है उसी से जन्म लेता है सिद्धांत। समझ में आया? अब इसमें क्या है बच्चों की, हमारे प्राकृतिक में जितने भी चीजें देखने को मिल रही है, तो वो चीजें जो है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम पढ़ते हैं साइंस में, तो ये दो भागों में बट जाती है। एक ऐसी चीजें जो पहले से प्रकृति में थी, उसको बस इंसान ने अवलोकन किया और उसको अपने शब्दों में देकर वैज्ञानिक विचारधारा दे दिया। जैसे ग्रेविटेशन, ऐसा थोड़ी था कि न्यूटन साहब की जब बुद्धि खुली तभी ग्रेविटेशन जन्म लिया, ऐसा थोड़ी था, नहीं ना। न्यूटन साहब के बुद्धि खुलने से पहले से भी ग्रेविटेशन था, लेकिन उसको किसी ने देखा नहीं था। सबसे पहले किसने देखा, न्यूटन साहब। तब उन्होंने उस चीज को लोगों के सामने सिद्धांतिक रूप से, शाब्दिक रूप में लोगों के सामने रखा, किसमें, फिजिक्स में। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो पहले से नहीं थी, उसको इंसानों ने खोजा। जैसे